पिछले पार्ट में हमने देखा कि ओबिटो गेडो माजो को समन करके 10 टेल्स का जिनचुरिकी बन चुका था। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन उसी बीच हिनाता ने कुछ ऐसा देखा जिसने पूरी कहानी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। गेडो माजो के अंदर उसे 9 टेल्स का चक्रा दिखाई दिया, जबकि नारुतो के बिना ये मुमकिन ही नहीं था। आखिर ये कैसे हुआ? इसका जवाब आपको आगे इस वीडियो में मिलेगा। 10 टेल्स का जिनचुरिकी बनने के बाद ओबिटो उचिहा बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की संतुष्टि थी। उसे यकीन था कि अब सब कुछ अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। उसे बस उस एक पल का इंतजार था जब उसकी आंख बदलकर रिनने शेरिंगन बन जाएगी और इन्फिनिट सुकुयोमी का सपना हकीकत में बदल जाएगा। वह बिना हिले खड़ा रहा। उसकी आंखों में साफ उम्मीद थी, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि अगला ही पल सब कुछ बदल देगा। कुछ सेकंड बीते, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ओबिटो की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे अपने अंदर के चक्रा को गहराई से टटोल रहा हो। सब कुछ उसके काबू में था, फिर भी कहीं कोई कमी थी। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में एक अनजाना सवाल उभरा। आखिर रिनने शेरिंगन जाग क्यों नहीं रहा है? ओबिटो की यह खामोशी अब एक गहरे तनाव में बदल रही थी। सब कुछ हासिल करने के बाद भी वह आखिरी दरवाजा उसके लिए अब भी बंद था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहाँ हुई, लेकिन पास ही खड़ी हिनाता अब भी हैरान थी कि ओबिटो के पास 9 टेल्स कहाँ से आया, जबकि वह तो नारुतो के साथ ही खत्म हो चुका था। उसने ओबिटो की तरफ देखा और पूछा, आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? तुम्हारे पास 9 टेल्स कहाँ से आया? ओबिटो कुछ पल के लिए खामोश रहा, फिर उसने हिनाता की तरफ देखा और एक बेजान आवाज में बोला, अब इन सब बातों का क्या फायदा हिनाता, जबकि 9 टेल्स मेरे पास होने के बावजूद इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट नहीं हो पाया। हमारा प्लान फेल हो गया है। हिनाता के चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगी। उसने हैरानी से पूछा, फेल हो गया? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? ओबिटो की आवाज और भी ठंडी हो गई। वह धीरे धीरे हिनाता के करीब आने लगा और बोला, एक बात थी जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई थी। हिनाता ने उसे गौर से देखा और पूछा, कौन सी बात? ओबिटो के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। इससे पहले कि हिनाता कुछ समझ पाती, उसका हाथ बिजली की रफ्तार से बढ़ा और सीधा हिनाता के चेस्ट के आर पार निकल गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी ब्लैक जेत्सु ने मदारा के साथ किया था। हिनाता की आंखें शौक में फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हुआ कि ओबिटो ने उसे धोखा दे दिया है। उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। वह हिल तक नहीं पा रही थी। उसने बस इतना पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? ओबिटो ने हिनाता के कान के पास झुककर कहा, नारुतो को मैंने ही मारा था और उसका 9 टेल्स मैंने उसी दिन उसके शरीर से बाहर निकाल लिया था। तुम तो सिर्फ एक जरिया थी। ओबिटो का हाथ हिनाता की छाती के आर पार था। हिनाता दर्द और सदमे में उसे देख रही थी, पर उसका शरीर पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। ओबिटो ने उसकी आंखों में देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, मेरा इरादा तुम्हें मारने का बिल्कुल भी नहीं था, पर मुझे ये मजबूरी में करना पड़ा। उसने अपनी बात जारी रखी, मुझे पहले से पता था कि मेरा रिनने शेरिंगन ऐसे नहीं जागेगा। इसके लिए इंद्र और अशुरा के चक्रा की जरूरत थी और नारुतो और सासुके ही इंद्र और अशुरा के पुनर्जन्म थे। इसीलिए मैंने उसी दिन नारुतो को मार दिया था और उसके 9 टेल्स के साथ साथ उसके चक्रा सेल्स भी निकाल लिए थे। लेकिन उन सेल्स को संभाल कर रखने के लिए मुझे एक वेसल चाहिए था और वो वेसल तुम थी। जब तुम्हारे अंदर हाशिरामा के सेल्स डाले गए थे, उसी वक्त मैंने नारुतो के सेल्स भी इंजेक्ट कर दिए थे। ये सब सुनकर हिनाता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी नजरों में ओबिटो के लिए खौफनाक गुस्सा था। ओबिटो ने आगे बताते हुए कहा, सासुके को भी मैंने ही खत्म किया था। जब तुम्हारी आंखों में इताची का शेरिंगन लगाया जा रहा था, तब मैंने सासुके के सेल्स भी तुम्हारे अंदर डाल दिए थे। ओबिटो की बातों ने हिनाता को अंदर से झकझोर दिया था। वह अपनी बेवकूफी पर पछता रही थी कि जिस शख्स ने नारुतो को मारा वह उसी का मोहरा बनकर रह गई। दर्द और पछतावे के बीच उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर देना नारुतो। तभी हिनाता ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और कांपते हुए हाथ से वुड स्टाइल इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ओबिटो ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसने ठंडे लहजे में कहा, खैर अब मुझे और देरी नहीं करनी चाहिए। इतना बोलते ही ओबिटो ने हिनाता के शरीर से नारुतो और सासुके का चक्रा पूरी बेरहमी से खींचना शुरू कर दिया। हिनाता का शरीर इस भयानक खिंचाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह दर्द से बुरी तरह चीखने लगी। उसकी आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी, जबकि उसकी बची कुची शक्ति भी अब ओबिटो के अंदर समा रही थी। ओबिटो ने हिनाता के शरीर से लगभग पूरा चक्रा खींच लिया था। उसकी पकड़ और सख्त होती गई और अगले ही पल उसके माथे पर एक नई आंख खुल गई। रिनने शेरिंगन। कुछ सेकंड तक ओबिटो स्थिर खड़ा रहा, जैसे उस असीमित शक्ति को
अपने अंदर महसूस कर रहा हो। फिर उसके होंठों पर एक गहरी मुस्कान उभरी और वह धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। आखिरकार अब मेरा सपना बस एक कदम दूर है। अगले ही पल ओबिटो ने झटके से अपना हाथ हिनाता के शरीर से बाहर खींच लिया। हिनाता के गले से एक दर्दनाक चीख निकली और उसका शरीर बेजान होकर गिरने लगा। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके चारों तरफ गहरा काला अंधेरा छा गया। उस काले अंधेरे के बीच हिनाता के कानों में एक धीमी आवाज गूंजने लगी। हिनाता, क्या हुआ तुम्हें? सुन पा रही हो? वह आवाज धीरे धीरे साफ होती गई, जैसे कोई उसे गहराई से बाहर खींच रहा हो। हिनाता, आंखें खोलो। हिनाता की उंगलियां हल्की सी हिली और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके सामने नेजी बैठा हुआ था। हिनाता को होश में आता देख नेजी ने राहत की सांस ली और पूछा, हिनाता, तुम चिल्ला क्यों रही थी? क्या हुआ? हिनाता कुछ पल तक बस उसे देखती रही, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि जो वह देख रही है वह सच है। वहाँ न ही कोई जंग था और न ही ओबिटो था। वह धीरे धीरे उठकर बैठी और चारों तरफ देखने लगी। वहाँ सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, मैं कहाँ हूँ? क्या मैं जिंदा हूँ? नेजी उसके सवालों से थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने शांत रहते हुए जवाब दिया, तुम ट्रेनिंग के दौरान चोट लगने की वजह से 3 दिन से बेहोश थी। आज तुम्हें होश आया है। हिनाता की सांसें अभी भी तेज थीं। उसके दिमाग में वह सब अब भी किसी डरावने सच की तरह चल रहा था। ओबिटो का वह धोखा, नारुतो की मौत और वह जानलेवा दर्द। लेकिन उसके सामने की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह बस एक बुरा सपना था। हिनाता ने नेजी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी वही पुरानी बेचैनी और डर साफ झलक रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, नारुतो, क्या वह जिंदा है? नेजी यह सवाल सुनकर एक पल के लिए दंग रह गया। उसने हैरानी से हिनाता को देखा और बोला, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? भला नारुतो को क्या होगा? वह अभी काकाशी सेंसेई के साथ ट्रेनिंग पर होगा। यह सुनते ही हिनाता की सांसें जैसे थम गईं। उसके दिमाग में मची हलचल अब बर्दाश्त से बाहर थी। अगले ही पल वह अपने बिस्तर से उठी और बिना कुछ सोचे बिना नेजी की बात सुने बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। नेजी पीछे से चिल्लाता रह गया, हिनाता रुको, अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, कहाँ जा रही हो? लेकिन हिनाता तक उसकी आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। वह पागलों की तरह कोनोहा की गलियों में भाग रही थी। उसकी नजरें भीड़ में बस एक ही चेहरा ढूंढ रही थीं। उसे यकीन करना था कि जो उसने देखा वह सिर्फ एक सपना था। और फिर कुछ ही देर बाद उसकी तलाश खत्म हुई। सामने उसे वही चिरपरिचित नारंगी रंग की झलक दिखाई दी। हिनाता के कदम वहीं जम गए और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नारुतो उसके सामने खड़ा था। नारुतो के पास काकाशी, सासुके और साकुरा खड़े थे। हिनाता की नजरें जैसे नारुतो पर ही थम गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह उसके सामने है। अगले ही पल हिनाता ने सारी लोक लाज छोड़ दी और भागकर नारुतो को कसकर गले लगा लिया। वह फूट फूट कर रो रही थी और उसके आंसू नारुतो के पैरों पर गिर रहे थे। साकुरा यह नजारा देखकर हैरानी और शर्म से लाल हो गई। उसने चिल्लाते हुए पूछा, हिनाता, ये तुम क्या कर रही हो? काकाशी और सासुके भी इस अचानक हुए बर्ताव से दंग रह गए थे। काकाशी मन ही मन मजे लेते हुए सोच रहा था, बेटे नारुतो, आज कौन सा साबुन लगाकर आया है जो लड़कियां ऐसे चिपकी जा रही हैं? नारुतो का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। वह हकलाते हुए बोला, हिनाता, क्या हुआ है? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? हिनाता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी आंखें मूंद लीं और नारुतो को और भी कसकर पकड़ लिया, जैसे अगर उसने हाथ छोड़ा तो नारुतो फिर से उससे दूर चला जाएगा। हिनाता हल्का सा हकलाते हुए बोली, शुक्र है तुम जिंदा हो। नारुतो यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराया और बोला, अरे मुझे क्या होगा, देखो मैं तो एकदम लल्लन टॉप हूँ। फिर उसने हल्की चिंता के साथ हिनाता की तरफ देखा और पूछा, वैसे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तभी अचानक हिनाता को इस बात का एहसास हुआ कि वहाँ मौजूद सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई थीं। वह यह देखकर थोड़ा शर्मिंदा हो गई और धीरे धीरे नारुतो से अलग हो गई। उसकी आंखें अब भी नम थीं और आंसुओं से भरी हुई थीं। लेकिन उसने खुद को संभालते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ट्रेनिंग के बाद थोड़ा थक गई थी, इसलिए शायद ऐसी अजीब हरकत कर रही थी, मुझे माफ करना। नारुतो भी उसकी बात सुनकर हल्का सा हंस पड़ा और बोला, कोई बात नहीं हिनाता, मुझे लगता है तुम्हें अभी घर जाकर आराम करना चाहिए। हिनाता ने भी उसकी तरफ देखते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और तभी कैमरा धीरे धीरे हिनाता की आंखों की तरफ जूम होने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान अब भी वैसी ही बनी हुई थी, लेकिन अगले ही पल एक झटके के साथ सब कुछ फिर से उसी गहरे अंधेरे में डूब गया। अगले ही पल दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। हिनाता एक विशाल गॉड ट्री पर लटकी हुई थी और उसका पूरा शरीर बेलों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन पुतलियों के अंदर लाल रंग का रिंडने शेरिंगन साफ दिखाई दे रहा था। वह उस अनंत सपने की कैद में जा चुकी थी। तभी ओबिटो सामने आता है, हाथ में काला डंडा लिए और माथे पर रिंडने शेरिंगन की वही भयानक आकृति सजाए।
वह कुछ पल हिनाता को बस देखता रहा, फिर उसकी ठंडी और शांत आवाज गूंजी, हिनाता ह्यूगा, मैंने अपना वादा पूरा किया। एक कदम और आगे बढ़ते हुए वह फिर बोला, मैंने तुम्हें तुम्हारा प्यार लौटा दिया। अब इस दुनिया में कोई दर्द नहीं बचा, यहाँ सब खुश हैं। उसने आखिरी बार हिनाता की तरफ देखा और मुड़ते हुए कहा, अब अपने सपनों की दुनिया में जीती रहो। और फिर कैमरा धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठता है और दूर आसमान में उस विशाल लाल रंग के चांद पर जाकर ठहर जाता है। हवा एकदम हल्की और शांत बह रही थी, जैसे सब कुछ थम गया हो। और यहीं पर हमारी कहानी का अंत होता है, एक ऐसी दुनिया में जहां ओबिटो का सपना भी पूरा हो चुका था और हिनाता का सपना भी। अब यहाँ न कोई जंग थी और न ही कोई दर्द बचा था। हर कोई अपनी अपनी बनाई हुई उस झूठी जिंदगी में पूरी तरह खुश था। वीडियो पूरी देख ली तो लाइक भी कर दो। 60 घंटे की मेहनत लगी है, नहीं किया तो ओबिटो तुम्हारी भी बंदी चुरा लेगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना। खैर, अगली वीडियो में मिलते हैं।